बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सितंबर को अपनी पहली चुनावी वर्चुअल रैली की। रैली में हुए नीतीश कुमार के संबोधन को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए राज्य भर में हजारों एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए थे। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली तो हो गई, लेकिन राज्य की अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि नीतीश की वर्चुअल रैली फ्लॉप साबित हुई। सीपीआईएमएल के मुताबिक बिहार की जनता ने नीतीश की वर्चुअल रैली को रिजेक्ट कर दिया है। मुजफ्फरपुर जिला के सीपीआईएमएल सचिव कृष्ण मोहन का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम पर है। नीतीश कुमार उस जन आक्रोश से पूरी तरह घबराए हुए हैं, इसलिए वो जनता का सामना करने से बच रहे हैं और जनता की गाढ़ी कमाई वर्चुअल प्रचार में उड़ा रहे हैं। कृष्ण मोहन के मुताबिक 7 सितंबर की वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार ने बिहार के ज्वलंत मुद्दों को छुआ तक नहीं और अपने पूरे संबोधन में गोल गोल बोलते रह गए। सीपीआईएमएल के मुताबिक नीतीश कुमार को इस बात का जवाब देना चाहिए था कि विगत 15 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है। करोड़ों युवाओं को सरकार ने रोजगार नहीं दिया और न ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता ही दिया गया। जहां तक शिक्षा की हालत है तो इस सिलसिले में नीतीश सरकार ने शिक्षकों को भी सिर्फ धोखा ही देने का काम किया है। शिक्षा की हालत बिहार में बद से बदतर होती चली गई है। आज तक देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सारी व्यवस्था चरमरा गई है। लाखों शिक्षकों व कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार कोई बहाली नहीं कर रही है। उल्टे सरकार प्राथमिक विद्यालयों को विलोपित करने में लगी हुई है। राज्य में सामंती अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर से लेकर राजधानी पटना तक अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। मुजफ्फरपुर शहर के आसपास में अपराधियों द्वारा आधी रात में घर में घुसकर लड़की का अपहरण किए जाने से स्पष्ट है कि बिहार में कानून का नहीं बल्कि जंगल का राज जैसी स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में भी दिन दहाड़े शराब माफिया पुलिस पर ही जानलेवा हमले कर रहे हैं, लेकिन सरकार बेशर्मी से सुशासन का राग अलाप रही है। नीतीश जी दलितों की हत्या पर कहते हैं कि घर में एक नौकरी दी जाएगी। सीपीआईएमएल उनसे पूछना चाहती है कि दलितों की हत्या ही क्यों होगी और नौकरी देने का प्रावधान तो बहुत पहले से बना हुआ है। नीतीश जी ये बताएं कि विगत 15 सालों में उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। ये भी बताएं कि उनके राज्य में दलित गरीबों के जनसंहारों के सभी अभियुक्त बरी क्यों हुए। नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के प्रति जो असंवेदनशीलता दिखलाई है, उसके लिए उन्हें पूरे बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। लाखों प्रवासी मजदूर के सामने आज जीने और मरने का प्रश्न है, लेकिन सरकार के लिए ये कोई मसला ही नहीं है। उल्टे वो पूरी तरह से दमनात्मक रवैया अपनाए हुए है। सीपीआईएमएल का कहना है कि बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता गया और सरकार सोती रही। अब नीतीश सरकार झूठे आंकड़े देकर कह रही है कि बिहार में स्थिति में गुणात्मक सुधार है। वास्तविकता यह है कि सरकार व्यापक पैमाने पर कोरोना की जांच ही नहीं करवा रही है और राज्य की जनता को उनके अपने रहम करम पर छोड़ दिया गया है। कोरोना से जंग में सबसे ज़्यादा डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और आशा कर्मियों की मौत हुई है, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत भी नीतीश कुमार ने महसूस नहीं की। कोरोना लॉकडाउन से तबाह स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के लोन और उनके किस्त माफ़ करने के सवाल को भी नीतीश कुमार ने अपनी वर्चुअल रैली में छूने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बदहाल किसानी में केसीसी माफ़ करने के सवाल पर भी मुख्यमंत्री ने चुप्पी साधे रखी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार रही है। मुख्य अभियुक्तों को नीतीश सरकार के मंत्री संतरी द्वारा संरक्षण मिलता रहा है। मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सीपीआईएमएल का कहना है कि जनादेश 2015 से विश्वासघात करने वाले नीतीश कुमार आज पूरी तरह से भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। विगत सालों में यूपी की तरह ही बिहार में भी मुजफ्फरपुर के कई क्षेत्रों सहित सीतामढ़ी, जहानाबाद से लेकर सहरसा तक सांप्रदायिक उन्माद की एक से एक बढ़कर घटनाएं हुई हैं, लेकिन नीतीश जी के मुंह से इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं निकला।
वर्चुअल रैली में बाढ़ पीड़ितों के साथ लेता देता के अंदाज में बात करना बिल्कुल अशोभनीय था। सीपीआईएमएल का कहना है कि नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए कि उनके समय में बाढ़ की तबाही लगातार बढ़ती गई और इसका कोई उल्लेख उन्होंने वर्चुअल रैली में नहीं किया। सीपीआईएमएल का मानना है कि निश्चित ही इस सरकार को आगामी चुनाव में बिहार की जनता सबक सिखाएगी।